बाद जैसे हमने दवाइयाँ छोड़ी हमारी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसके थ्रू मैं ये बताऊंगी कि जो कैंसर की बीमारियां होती हैं, बच्चेदानी का कैंसर, छाती का कैंसर और नई नई लड़कियां जिनकी शादी हो रही है उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं शादी को। बहुत सी जगह वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं फिर भी उनका बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। तो इन चीजों का क्या रीजन है, इनके बारे में हम लोग बताएंगे। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का हमारा जो नॉर्मल विजिट होता है वो होता है 2 से 2,500 रुपए का मैक्सिमम, मिनिमम मैं बता के चलती हूँ आपको। हम लोग डॉक्टर के पास फीस भी देते हैं, हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, कई साल खाते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होके एक टाइम के बाद हम लोग मेडिसिन खाना भी छोड़ देते हैं, पर हमें आराम नहीं मिलता। तो आज मैं ये चीज बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट होती है और इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं घर पर ही बिना मेडिसिन के। बात करते हैं सैनिटरी पैड्स की। आप लोग किसी भी XYZ कंपनी का सैनिटरी पैड यूज करते होंगे। आप लोग मुझे ये बताइए कि हम लोग सैनिटरी पैड क्यों यूज करते हैं, कपड़ा क्यों नहीं यूज करते? हाइजीन के लिए। हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं सैनिटरी पैड्स में। कपड़ा अपनी जगह से सरकता है। पहले के जमाने में जो लोगों को ब्लीडिंग होती थी वो कम होती थी, कपड़ा कामयाब होता था, लोग घर में होते थे। आजकल लेडीजें बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, कॉमन टॉयलेट यूज करती हैं, वहां से उनको इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कपड़ा कामयाब नहीं है और आजकल किसी को पीरियड्स नॉर्मल नहीं होते, सबके पीरियड्स का जो फ्लो है वो बिगड़ा हुआ है। तो कपड़ा कामयाब नहीं है, सैनिटरी पैड एक जगह चिपका रहता है तो हम लोग उसमें कंफर्टेबल होते हैं। आज मैं बात करूंगी सैनिटरी पैड के थ्रू, मैं अपना अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाने जाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जो एक केमिकल है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि वो किस तरीके से हमें बीमार कर रहा है। ये विस्पर अल्ट्रा क्लीन एक्सेल है। आप लोग कोई भी XYZ कंपनी के पैड पे अगर डेमो देखना चाहते हो तो आप लोग वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उस पर भी डेमो दिखा दूंगी। मैं इस पे डेमो इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, अमेरिका का ब्रांड है। वहां पे सरकार इसको यूज नहीं करने देती क्योंकि ये 100% प्लास्टिक का है। इंडिया में नंबर 1 पे है क्योंकि हमने इसे नंबर 1 बना रखा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इंडिया में तो यही है। सड़े हुए समोसे का भी अगर अक्षय कुमार ने ऐड कर दिया कि ये अच्छा है तो वहां भीड़ उमड़ जाएगी कि हमें तो यही खाना है, अक्षय कुमार ने बोला। तो ये चीज हो जाती है। हम लोग किसी भी सैनिटरी पैड को लेने जाते हैं तो हम लोग उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं उसको एक्सपायरी डेट चेक। इतने लोगों में से खाली इन मैम ने बोला है कि करते हैं, बाकी सब हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि दुकानदार को जितनी जल्दी देने की होती है उससे ज्यादा जल्दी हमें लपेट के वापस घर लेके आने की होती है। उसको लाके हम लोग अलमारी में कबर्ड में रखते हैं जहाँ पे एयर क्रॉस नहीं होता है, बैक्टीरिया बनते हैं वो हमारे सैनिटरी पैड पे इजीली एंटर कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ नमी होती है वहाँ कीटाणु बनते हैं, तो वो इसके अंदर इजीली एंटर हो गए। इसको इस तरीके से ओपन करने के बाद आप इसको सील पैक कर सकते हो। क्या आप इसको वापस से बंद कर सकते हो? आप लोग वर्किंग हो, आपके पर्स में ये पैकेट ऐसे ही पड़ा रहता है। पर्स में सबसे ज्यादा जो WHO का डाटा है उसके अनुसार सबसे ज्यादा बैक्टीरिया लेडीज के पर्स में होता है। कैसे होता है? आप लोग अपने बच्चों के बैग को धोते हो, अपने हस्बैंड के बैग को भी धो देते हो कभी कभार, लेकिन अपने पर्स को कभी धोते हो? हम लोग अपने पर्स को कभी वॉश नहीं करते। इसमें सैनिटरी पैड भी होता है। आपने इसको 2 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद तो ये अच्छा भी नहीं लगता। 1 साल, 2 साल, 6 महीना यूज किया, उसके बाद इसको थ्रो कर देते हैं। तो खरीदने से और फेंकने के बीच का जो टाइम होता है उसमें हम लोग कभी वॉश नहीं करते हैं। हमारे हाथ के थ्रू कभी हम लोग कार्ड निकालते हैं, कभी पैसे निकालते हैं, कभी फोन निकालते हैं, 10 रुपए की चीज हम लोग इसमें से निकालते हैं, तो हमारे हाथ का जो बैक्टीरिया है वो इसमें इजीली एंटर कर जाता है। ये हमारा जो प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है वो बहुत नाजुक होता है। किसी भी इन्फेक्टेड चीज को अगर आप उस पर यूज करोगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होंगे। इसको इस तरीके से ओपन किया, हम लोग इसको सील पैक नहीं कर सकते। इसमें से एक पीस निकाला, इसको मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट यूज करना है। तो मैं इसके ऊपर डेमो दिखाऊंगी आप लोगों को आज। क्या ये सील पैक है? ये सील पैक नहीं है, ये भी पूरा ओपन है। ठीक है,
S9 डेमो है तो मैं किसी पे लगा के नहीं दिखा सकती, तो मैं ट्रे पे रख के दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से बीमार कर रहा है। बात करते हैं इस सैनिटरी नैपकिन की। बात करते हैं इस सैनिटरी नैपकिन की। मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2020, जनवरी 2020, ठीक है। एक्सपायरी डेट जनवरी 2023। EHP लिखा हुआ है। 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है ये वाला सैनिटरी नैपकिन। दूसरा, फॉइल पेपर में बना हुआ है। फॉइल पेपर का यूज हम लोग करते हैं कि रोटियां लपेटने के लिए। फॉइल पेपर का यूज हम लोग रोटियां लपेटने के लिए करते हैं ताकि रोटियां हमारी फ्रेश रहे, लंबे समय तक चले। हम लोग अपने बच्चों को हस्बैंड को इसमें लपेट के देते हैं ना रोटियां, तो हमारा पैड इसमें पैक हो गया, प्लस 3 इयर्स की वारंटी के साथ है। ये पैक अपने डेमो में यूज करते हैं। चिकन देखो आप, अभी भी कितनी अच्छी है, ये खत्म हो चुका है लेकिन ये अभी भी एयर टाइट है, 160 डिग्री में लॉक। उसी तरीके से बनाया गया है। प्लास्टिक हमें उसका भी यूज नहीं करना, हमें प्रोडक्ट यूज करना है। क्या ये सील पैक, ये सील पैक है, मैं इसको खींचूंगी तब खींचेगा ये इस तरीके। पीरियड्स के दिनों में ठंडक आप लोगों में से कितने लोगों ने महसूस की है? ठंडक आप लोग अच्छा कमाते हो, अच्छे से अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो चीज अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमें किसी ने बताया नहीं, मैं आज वही आप लोगों को बताने आई हूँ कि पीरियड्स के दिनों में क्या यूज करना चाहिए। आप लोगों में से कोई भी एक आ जाइए इस पैड को फील करने के लिए। मैम आप यहीं बैठ जाओ जब तक डेमो होगा, फील करिए। मैम को बिठा लो ना यहीं पे, मैम आप यहाँ पे बैठ जाइए ना। इसमें कूलिंग है, अभी तक मैंने इसमें कुछ किया नहीं, इन्होंने टच करते ही बता दिया इसमें कूलिंग है, इसमें ठंडक है। इस पैड में ये कैसे ठंडक देगा वो बताऊंगी मैं अभी आपको। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी भी सॉफ्ट नहीं होता है, वो चुभता है। तो मैं अपने बैठ जाओ यहीं पे खड़े रहिए अभी एक बार और, 1 मिनट। कोई भी ये बैग उठा देना, यहाँ पे बैठ जाइए। मैम आप यहाँ पे बैठ जाइए। WHO के डाटा के अनुसार लेडीज का जो एक दिन का फ्लो होता है वो 25 से 50 ml होना चाहिए। मेरी सिरिंज 60 ml की है। सबसे पहले मैं मार्केट के ब्रांड पे पानी डालूंगी। जब विस्पर का एड बना था तो इसको प्रमोट करने के लिए एक लड़की इसको पहन के स्विमिंग पूल में कूद जाती है, ऐसा एड बना था और वो पूरा पानी सोख लेती है, अगर आप लोगों को याद हो तो। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आजकल सब कुछ आ जाता है। तो देखते हैं कि क्या ये 60 ml पानी ऑब्जर्व कर सकता है। स्विमिंग पूल का कर लिया तो 60 ml तो कर ही लेगा। पीरियड्स के दिनों में गीला गीला चिड़चिड़ापन रहता है सबको, सेम पानी में इस पे डालूंगी। तुरंत सूख रहा है। हाँ, क्यों सूख रहा है, इसमें किस तरीके का जेल है, सारी चीज बताऊंगी। एक बार फिर से फील करो। एक हाथ आपको इस पे टच करना है, इस पे रखो आप। मैंने बाद में इस पे पानी डाला है, मैंने इनके हाथ को पुश किया, आप इस तरीके से दिखाइए। इस पे कुछ है पूरा ड्राई है, हाथ मुझे भी ऐसे दिखाइए। वो पूरा वेट है, पूरा विस्पर 60 ml पानी नहीं सोख सका, ऐसे करके दिखा दीजिए। इसमें डालते ही तुरंत सारा पानी सोख लिया। इसमें ऐसा क्या है, इसमें क्या है ऐसा जो इसने ऐसा कर लिया, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको। पहले विस्पर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर अगर प्लास्टिक की, हाँ जी, फर्स्ट लेयर अगर प्लास्टिक की रहेगी तो ये तो पानी हल्का होता है, पानी हल्का होता है ना, ये तो पानी को ही ऑब्जर्व नहीं कर सका, तो अपना ब्लड तो गाढ़ा होता है, उसको कैसे ऑब्जर्व करेगा। आपको ऐसा लगता होगा ना जब आप विस्पर यूज करते हो तो इस पे ऐसा लगता होगा कुछ रखा हुआ है, गीला गीला सा लगता है। बार बार कपड़े चेक करते हो और वॉशरूम की तरफ जाते हो आप देखने के लिए कि कहीं कपड़े तो गंदे नहीं हो। बार बार चेक करने के लिए हमें जाना पड़ता है। डॉक्टर बोलती है 4 घंटे में पैड चेंज करना चाहिए। 4 घंटे में क्यों पैड चेंज करना चाहिए? क्योंकि 100 कैसी फीलिंग आ रही है? पानी है, गीलापन है, प्लस खुरदरा है। अच्छा, वो फीलिंग वो दिखा। खुरदरा है, प्लास्टिक हमेशा चुभता है। हाँ।
ठीक है। पहली परत अगर आपकी प्लास्टिक की रहेगी तो ब्लड के साथ जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, कीटाणु, वो कभी नहीं मरेंगे। हमारी ओवरी की और बच्चेदानी की ट्यूब खुलती है दोनों, तभी पीरियड स्टार्ट होता है। तो कीटाणु कभी नहीं मरते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ब्लड इस पे रहेगा तो वो आपकी बॉडी के प्रेशर से आप बैठोगे तो वो रिसेगा, लीकेज होगा, आपको लीकेज होगा तो आपकी जांघें लगने का टेंशन, आपको रेसिस का प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट लेयर से आपको 3 प्रॉब्लम हो रही है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। सेकेंड लेयर के बारे में बात करते हैं। किसी भी पैड में क्या डिजाइन की जरूरत होती है? आप लोग जब लेने जाते हो तो आप लोग बोलते हो बेबी पिंक, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, इस तरीके का बोल के लाते हो। तो पैड के अंदर डिजाइन देने का क्या मतलब हुआ कंपनी का? क्यों दिया डिजाइन? जैसा कि मैंने बताया, ये 100% प्लास्टिक का होता है। इसको लंबे समय तक चलाने के लिए इस केमिकल का उपयोग किया गया है ताकि ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। इस केमिकल का नाम होता है डायोक्सिन केमिकल। जब आप इसको अपने पर्स में, अलमारी में रखते हो, दूसरा तो आप जब उसको ओपन करते हो तो एक अलग सी स्मेल आती है केमिकल की, और जब उस पर ब्लड गिरता है तब आप लोग कैसा फील करते हो? पीरियड्स के दिनों में कैसी स्मेल आती है? सिर पे चढ़ती है वो स्मेल, भूखना लगना, जी घबराना, चक्कर आना, छाती का टाइट होना, नलों का दर्द होना, पड़े रहना, वीकनेस फील करना, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं पीरियड्स में। दर्द वाली समस्या को भी मुक्ति दिलवाने आई हूँ आज मैं, वो भी बताऊंगी कि कैसे ठीक होगा। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो इस पैड में होते हैं। तीसरा, आप कोई गायनोलॉजी ट्रीटमेंट करवाते हो तो आप 2 साल, 4 साल, 6 साल दवाइयाँ खाते हो, एक टाइम फ्रस्ट्रेट होकर आप दवाइयाँ खानी छोड़ देते हो। क्या आपको दवाइयाँ छोड़ने के बाद आराम रहता है? नहीं रहता है। उसका रीजन ये है कि जब तक हम लोग दवाइयाँ खाते हैं हम लोग ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आपने दवाइयाँ छोड़ी, फिर से आप प्लास्टिक का सैनिटरी पैड यूज कर रहे हो, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, बैक्टीरिया आ रहे हो, तो जब तक बैक्टीरिया नहीं मरेंगे आपकी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? पीरियड्स तो हर महीने आते हैं, वो तो 40-50 साल तक आएंगे। तो ऐसा पैड यूज करिए जो आपको इन बीमारियों से मुक्ति दिलाए, आपकी बीमारियों को बढ़ाए ना। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है। चौथा, ये गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखता है। अपना ब्लड कैसा होता है? गर्म होता है। गर्म चीज इस पे गिरेगी तो हवा आर पार नहीं हो रही है, लास्ट लेयर प्लास्टिक की है, तो ब्लड की जितनी भी गर्मी है वो हमारे ऊपर चढ़ती है यूटेरस के थ्रू, गर्माहट बढ़ती है। एक तो पीरियड्स की गर्मी, दूसरी जब हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं तो दवाइयों की गर्मी, उसकी वजह से हमारा जो पीरियड्स का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। बहुत सी लेडीज़ें बोलती हैं कि एक दिन दवाई, हमारे तो एक ही दिन पीरियड्स आता है। वो खुशी की बात नहीं है। पीरियड्स खुल के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रसोली की गांठ, बच्चेदानी की गांठ, सिस्ट की प्रॉब्लम आजकल लोगों को हो रही है कि हमारे तो इतने mm की गांठ है, वो पीरियड्स खुल के नहीं आने की वजह से होती है। पांचवा, ये जो डायोक्सिन केमिकल है 12 साल से लेके 40 साल, 50 साल तक की उम्र तक हम लोग 35 से 40 हज़ार सैनिटरी नैपकिन यूज कर लेते हैं। उसके दौरान ये धीरे धीरे केमिकल रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जिससे ये कैंसर जैसी बीमारी एक दिन में नहीं बनती है। जो आजकल बच्चेदानी रिमूव हो रही है, पीरियड्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं दवाइयों से भी, डॉक्टर बोलता है बच्चेदानी निकलवा दो, तो उसका मेन रीजन है प्लास्टिक का सैनिटरी पैड। इसकी वजह से ही बीमारियां हो रही हैं। ये बच्चेदानी की ट्यूब को इतना कमजोर कर देता है कि 2-3 महीना बच्चा रुकता है, उसके बाद बच्चे का बोझ नहीं लेने देता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो सिर्फ इस केमिकल की वजह से हमें इतनी समस्याएं होती है, जिसका हमें पता नहीं और डॉक्टर कभी ये चीजें बताएगा नहीं। जेल के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक स्पंज है। सिंथेटिक पन्नी को आप गैस के पास लेकर जाइए, वो हाथ से सिकुड़ने लगेगा। सेम चीज है, सिंथेटिक है। आपने देखा होगा जिस दिन आपका पीरियड्स तेज होता है, जब ब्लड इस पे आता है तो ये सिकुड़ने लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सिंथेटिक है और गर्माहट से ये सिकुड़ेगा। और स्पंज है, जब आप ये ब्लड को ऑब्जर्व तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बैठते हैं हमारी बॉडी के प्रेशर से, देखो अभी भी इसमें पानी है, लीकेज हो जाता है, और लीकेज होगा तो आपको रैशेस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये ऐसा जेल है इसका। इसको मैं पानी में डाल के छोड़ देती हूँ, क्या पता ये और पानी सोख ले। लास्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। इसीलिए इसकी लास्ट लेयर प्लास्टिक की बनाई गई है, ताकि जो लीकेज का टेंशन है वो ना हो, लेकिन फिर भी होता है और हर दिन होता है। तेज दिनों में तो होता ही होता है। ये भूमि में जल्दी से गलता नहीं है, 200 साल लग जाते हैं इस प्लास्टिक को गलने में। गाय और कुत्ता खा ले तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, इतना गंदा प्लास्टिक है। मैं इसको खींचूंगी तब भी नहीं खींचेगा ये।
सब बोलते हैं, ज्यादातर डेमो में एक ही क्वेश्चन होता है, मैम अगर इसमें इतनी प्रॉब्लम है तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती है? सरकार इसको इसलिए बंद नहीं करती क्योंकि आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हम लोग इसको नंबर 1 समझ के यूज करते हैं और हमें ये नहीं पता कि ये हमें बीमार कर रहा है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? क्लियर है सबको? एक पैड अगर हमें बीमार कर रहा है तो क्या दूसरा पैड हमें ठीक नहीं कर सकता? कर सकता है ना? दूसरे पैड के बारे में थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करूंगी कि हमें किस तरीके से ठीक कर रहा है। इसमें ऐसा क्या है जो पानी डालते हैं इसमें सोती है। हाथ देना नहीं, ये तो उसी समय सूख गया था, बिल्कुल सूखा है। पहली परत सूखी रहेगी तो ब्लड के साथ जो बैक्टीरिया आ रहे हैं वो इस पे आते ही मर जाएंगे, और अगर लीकेज नहीं होगी तो आपका रैशेस का प्रॉब्लम तो फर्स्ट लेयर से ही खत्म हो गया। 3 प्रॉब्लम आपकी फर्स्ट लेयर से सॉल्व हो रही है। सर्जिकल बेस कपड़ा है जो हमारे पट्टी डॉक्टर बांधता है या ऑपरेशन के समय जो डॉक्टर मुंह पे मास्क लगाता है, उसमें हवा आर पार होती है लेकिन बैक्टीरिया नहीं होते। ये वो वाला कपड़ा कॉटन का बना हुआ है, इसमें रेशे शायद ही आपको दिख पाएंगे, रेशे उठते हैं। कॉटन का कपड़ा ये जाली वाला पूरा हवादार। उसमें ब्लू कलर का डिजाइन था जिसमें केमिकल था। इसमें ग्रीन कलर की एक पट्टी है जिसमें मिंट जैसी खुशबू आती है और ये ठंडक देता है। इसका एक लाइव डेमो होता है, वो मैं अभी दिखाऊंगी 1 मिनट के बाद। पहले मैं ये वाला कंप्लीट कर लूं। पीरियड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बात करके खुश नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते, और सारी प्रॉब्लम ही लेडीजों की पीरियड से स्टार्ट होती है। अब तक 16 थानों में दिल्ली में मैं कर चुकी हूँ। कीर्ति नगर दिल्ली का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ के एसीपी सर के सामने मैंने डेमो दिखा रखा है और उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया इस काम को कि आपका काम बहुत अच्छा है, और उन्होंने अपनी वाइफ के लिए भी लिया यूज करने के लिए। वाइफ के लिए, वाइफ को तो वो के लिए देखो, इतने बहुओं के लिए लिया। कॉटन का बना हुआ है ये, और बिल्कुल मैंने अभी इसको पलटा है आपके सामने, मतलब ये जेल इस कपड़े के ऊपर था, तो आप देखो इसमें गीलापन का है, देखो नहीं, गीलापन इतना सा भी नहीं रिश्ता, ये इतना सा भी। इसमें से अगर आपने 1 बूंद पानी निकाल दिया, आपको 5 पैकेट फ्री में देके जाऊंगी। निकाल के दिखा दो मुझे, आप लोग तो पुलिस वाले हो, जो बॉस है, निकाल के दिखा दो। इसमें पानी नहीं है, मेरा हाथ पूरा का पूरा ड्राई है, सूखा है। प्लस आप इसको फील करके देखो कितना ठंडा है। क्या आपने पीरियड्स के दिनों में इतनी ठंडक कभी फील की है? नहीं। मैम दिखाओ सकते, ठंडा है, हाथ में तीर सूख रहा है, बहुत ठंडा है। इधर से दिखाओ, ये बनाना एक्सट्रैक्ट का बना हुआ जेल है। केले के तने का बीज है, केला ठंडा होता है इसलिए ये जेल भी ठंडा होता है। मैंने पानी डाला वो फूल गया, ठंडा होता है। लेकिन आप लोग बोलोगे ये फूलता है, कभी हमें अनकंफर्टेबल हो, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी मैंने एकदम से डाला है, ब्लड थोड़ा थोड़ा करके भरा, तो ये एकदम से गीला नहीं होता। 60 ml से ज्यादा ब्लीडिंग किसी को नहीं होती है, तो इतना तो होगा ही नहीं किसी को। ऐसा ही एक रीजन ये भी तो है, वो हमारे लिए इजी अवेलेबल, हाँ इजी अवेलेबल है, ये इजी अवेलेबल हम करवा देंगे। पहले आप लोग यूजर तो बनो, नहीं मैम, पहले आपको उसके लिए यूजर बनना पड़ेगा, उसके लिए तो हो जाती है चीजें। आप जैसे बिहार सिटी से तो हम लोग अगर कैसे इसके अवेलेबल कर लेंगे। इसीलिए तो हमने ये मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि ताकि लोग यूज करना स्टार्ट करें, अभी तो प्रोग्राम चीजें जो आप यूज करना स्टार्ट करें। हाँ मिलता है, हाँ ये दोनों जरूर मिलते हैं। जो हमें बीमार करते हैं वो चीजें हर जगह मिलती है, और अच्छी चीज महंगी होती है, महंगी चीज अच्छी जगह पे मिलती है। ब्रांडेड कपड़े शोरूम में मिलते हैं, मॉल में। समस्या तो ये है कि अब ब्रांडेड के लिए हम लोगों के पास टाइम भी नहीं है, हम कैसे जा पाएंगे। अभी मैम बताइए, उसका सब समाधान हम बताएंगे। अभी जैसे आप लोग ले लोगे यूज करने के लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब आप लोगों की सेकंड रिक्वायरमेंट आएगी तो 1 बॉक्स हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी रख देंगे, ठीक है, क्योंकि डेमोस के लिए तो अब हमें आना जाना है ही यहाँ पे। तो जैसे जैसे एक मैम, जैसे इन मैम ने रख लिया 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो जब वो पूरा खाली हो जाएगा तो हम लोग अपनी पेमेंट ले जाएंगे, फिर और सामान रख देंगे। तो आप लोगों को भी इजी रहेगा, खुद यूज करिए और अपने घर में यूज करवाइए सबको, भाभियों को, बहनों को, रिलेटिव्स को। हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो सकती है जो दवाइयां खा रहे हैं कई साल से,
अभी एक वीडियो दिखाऊंगी, रेसेंट वीडियो है मेरी एक कस्टमर है, उसको बूंद बूंद ड्रॉप्स 2 दिन पीरियड्स आते थे, लेकिन जब उसने ये पैड इस्तेमाल किया तो उसको एकदम से फ्लो तेज हो गया, क्योंकि जो उसका इन्फेक्शन था वो शरीर से बाहर आना स्टार्ट हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। उसने खूब दवाइयां खाई, डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स ऐसे ही आते हैं, लेकिन इस पैड से वो ठीक हो गई, सिर्फ जस्ट 2 पैकेट्स में। तो आप विश्वास कर, मैम वीडियो एक बार शेयर कर देना थोड़ी देर में। दोनों गिलास में मैंने पानी सेम लिया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा पानी अभी और डाला है इसकी सोकिंग कैपेसिटी दिखाने के लिए, कि अगर आप लंबे सफर में हो या शादी में हो, आपने महंगे कपड़े पहने हैं, या फिर आप मैनेजमेंट में हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको चेंज करने की जगह नहीं मिल रही, तो ये कितना पानी आपका ब्लड ऑब्जर्व कर सकता है वो दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये भी कॉटन है, कॉटन। इसकी लास्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। किसी भी पैड की फर्स्ट और लास्ट लेयर हमेशा मायने रखती है। 5 लाइनें दिख रही है इसमें, हवा आर पार करने के लिए ट्रेस पेपर का बना हुआ है, जो बच्चे ड्राइंग में यूज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट लेयर अगर कॉटन की रहेगी तो उसमें हवा आर पार होगी, क्योंकि पैड के ऊपर आप लोग पैंटी भी पहनते हो, जीन्स भी पहनते हो, लेगी सलवार कुछ भी, तो वो एरिया हमारा ऐसा होता है जहाँ पे हवा आर पार नहीं होती, हमारा दम घुटता है कोई भी पैड लगाते हुए। तो बच्चों को हम लोग रात को हगीज लगाते हैं, सुबह खोल देते हैं, हम लोग खोल सकते हैं, रायता फैल जाएगा फिर वो रायता सुबह उठ के सुनवाना पड़ेगा। हमारी तो जिसकी 10-10 दिन ब्लीडिंग होती है उसका सोचिए क्या हाल होता होगा गर्माहट से। मुझे खुद 18 दिन होती थी, मुझे सिस्ट था, एक दिन में मैं बिस्तर के 18 पीस इस तरीके से करती थी। 2 या 3 घंटा मैक्सिमम मेरा पैड चलता था। एक तो पीरियड्स की गर्मी, दूसरी दवाइयों की गर्मी, मेरा फ्लो बिल्कुल खराब था और मैं इस पैड से ठीक हुई। कैसे ठीक हुई हूँ, ये जो स्ट्रिप है इस पैड में लगी हुई है वो क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। मैम एक बार फिर से आ जाइए, आप नहीं, आप कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ। जब हम लोग इस पैड को यूज करेंगे, जो इसमें ये एंटी बैक्टीरियल और नेगेटिव आयन की स्ट्रिप लगी हुई है, ये क्या काम करती है वो बताना चाहती हूँ। मैम पीछे आओ। आपको अपने पैड के पंजे जोड़ने हैं और अपना हाथ का जोड़ना है, ठीक है ना, सामने देखना है। मैंने इनको जिस कंडीशन में खड़ा किया है, मैं इनको खींचूंगी तो ऑब्वियसली ये गिरेंगी, इनका बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको खींचूंगी। हल्दी बनाऊंगी मैं आपको। जब हम लोग इस पैड को इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रिप क्या काम करेगी हमारी बॉडी में, वो दिखाना चाहते हैं। हम लोग कोई भी क्रीम पाउडर तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसको 2 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ते हैं, तभी वो तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रिप 2 मिनट के लिए इनके ऊपर छोड़ दी, ताकि अपना हाँ एंटीऑक्सीडेंट और नेगेटिव आयन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है वो सील हो जाता है पीरियड्स के टाइम पे, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जिससे हमें ठंडक मिलती है। दूसरा, इसका जेल ठंडा है, तो ठंडक तो आपको वैसे भी लगेगी, लेकिन इससे आपको ठंडक ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन को खत्म करता है, बेबी ट्यूब्स को मोटा करता है और कंसीविंग में हेल्प करता है ये वाला पैड। दूसरा, नेगेटिव आयन जैसे अपनी बॉडी पॉजिटिव आयन की बनी हुई है। जैसे पीरियड के दिनों में हम लोग बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, जब हमारे शरीर में पॉजिटिव आयन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग कमजोरी महसूस करते हैं। ये जब हम लोग इस पैड को इस्तेमाल करेंगे तो ये नेगेटिव आयन रिलीज करेगा बॉडी में। नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की गांठ हो, एक मेरी टीम में मैम जुड़ी हुई है पलवल से, उनकी आंख के नीचे यहाँ पे गांठ थी बहुत मेरी। जब उन्होंने इस पैड को लगातार इस्तेमाल किया 3 से 4 महीने बाद वो गांठ भी पिघल गई। मैं तो अंदरूनी बात कर रही हूँ, ये बाहरी गांठ पे भी काम करता है। जब आप इस पैड को लगाओगे तो किसी भी तरीके की सिस्ट की, फाइब्राइड है, सोली की, बच्चेदानी की गांठ है, उसको पिघला के पीरियड्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर करता है। 1 लाख बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है इस स्ट्रिप के अंदर। नेगेटिव आयन की बनी हुई है, अपनी बॉडी पॉजिटिव आयन की बनी हुई है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो वो बॉडी को बैलेंस करते हैं। मैंने ये स्ट्रिप लगाई है, इनकी बॉडी पॉजिटिव आयन की थी, अब मैंने स्ट्रिप लगाई है तो इस स्ट्रिप ने इनकी बॉडी में नेगेटिव आयन रिलीज कर दिया। ठीक है, अब मैं इनको खींचूंगी तो ये नहीं खींचेंगी, ये कोई मैजिक नहीं है,
क्योंकि ये नेगेटिव आयन का जो कमाल है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे लगा दूँ। बैलेंस बनाना। बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि यहाँ लगाना है, हमें वहाँ लगाना है। बॉडी में आप कहीं भी लगाओ, ये उतना ही काम करता है। अब मैं इनको पुश करूंगी वापस से, ठीक है। पाँव का बंधा जोड़ लिया, हाथ का जोड़ लिया। अब मैं इनको सामने देखना है, मुझे नहीं देखना। जो देखो मैम आप आओ, कोई भी आ जाओ। हाँ बाजी हम लोग दोनों मिलकर खींचेंगे। आज आओ तो सही मैम एक बार। ठीक है, मैं खींच के दिखा देती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खींच रही हूँ? जोर लगाया मैंने, कितना भी जोर लगा लीजिए ये नहीं हिलेंगी। नो और इसका कमाल ये है, हाँ तो मैंने हो सकता है मैडम ज्यादा एकदम अपना नहीं 10 नहीं, इस स्ट्रिप की वजह से पीरियड्स में होने वाला पेट का दर्द, नलों का, पैर का, कमर का, छाती का दर्द, जो छाती टाइट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको दर्द हो रहा है। पीरियड्स कब आए और कब चलेगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये था मेरा डेमो। ये विस्पर का जेल है, 60 ml पानी नहीं सूख सका। ये इसका जेल है, बिल्कुल ठंडा। इतनी ब्लीडिंग इसको, क्या इतने पीरियड्स किसी को होते हैं? मान लिया आपका पैड इतना गंदा हो गया, आपको जगह नहीं मिल रही है पैड चेंज करने की, इतना हो जाएगा। ये क्या करेगा, आपके ब्लड को जेल में लॉक कर देगा, लीकेज नहीं होगी, आपकी भर्ती खराब नहीं होगी। तो इसके इतने सारे इफेक्ट्स हैं। अब आप लोगों को ये होगा कि जब पैड इतना अच्छा है तो इसका प्राइस भी अच्छा होगा। वो मैडम देख के आगे ये प्राइस देखिए नहीं, वो पुराने वाला है, 180 है। वो पुराना वाला था। ये 2020 का है, 160 का। मैं आपको 2022 का प्रोडक्ट दूंगी, वो 180 का है। काफी कॉस्टली है, मैं बता देती हूँ। एक दिन में, एक महीने में आपके 4 ही लगते हैं। एक महीने में आपके 4 ही लगते हैं, तो एक पैकेट आपका 2 महीने चल रहा है। 4 या 5 जो इसकी शॉपिंग जो नाइट में लगा रहे हो, वो भी दूसरे 8-10 बजे तक आराम से चलेगा। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शॉप है, क्योंकि पूरा हवादार पैड है। प्लस क्या होता है, डॉक्टर बोलता है 4 घंटे में चेंज करो। क्यों करो? क्योंकि उसमें घुटन होती है, हवा आर पार नहीं हो रही है। इसमें मैंने बताया कि ये स्ट्रिप आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है बॉडी में, प्लस आपका इन्फेक्शन ठीक कर रही है। तो एक पैड आप 24 घंटा आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक पैड हाँ आराम से चल जाता है। ये प्लास्टिक का है, ये कॉटन का है, ये 80 का है, ये 180 का है। 80 का नहीं, ये भी 85 का है। 85 का है। ये 1 महीना चलता है, ये 2 महीना चल रहा है। ये डॉक्टर के पास भेज रहा है, आपको बीमार कर रहा है। ये डॉक्टर के पास जाने से बचा रहा है, आपकी डॉक्टर की फीस बचा रहे हो। आपकी जो डॉक्टर की फीस है 500-1000 रुपया, आप लोग बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चूज करते हो अपने लिए, उससे सस्ता है। क्या 180 रुपया क्या आप अपनी हेल्थ के लिए महीने का 180 रुपया खर्च नहीं कर सकते? हम भी डिपेंड नहीं होना ना 180। फैमिली के लिए भी तो सोचेंगे हम। फैमिली के लिए भी सोचिए, इतनी बड़ी फैमिली थोड़ी ना। फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो उसमें से 3 लोग कमा भी तो रहे हैं ना, सारे घर थोड़े ना बैठे। अब वो जमाना नहीं है कि एक बूढ़ा आदमी कमाएगा और 15 लोग खाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहा मैम। 5 आदमी है तो उसमें 4 कमाते भी हैं, तो सब अपना अपना सोचते हैं, किसी एक के ऊपर बर्डन, वो जमाना गया, ठीक है। तो ये 180 का है। प्लस इसके अंदर एक अपना इन्फेक्शन चेक करने की किट आती है, जिससे आप अपना यूरिन का इन्फेक्शन और अपना बच्चेदानी का इन्फेक्शन घर बैठे चेक कर सकते हो। ये हर पैकेट के अंदर एक ही आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो बता देती हूँ कैसे चेक करोगे। इसको पीएच पेपर बोलते हैं। जब आप लोग यूरिन टेस्ट करवाने जाते हैं, डॉक्टर भी इस पे चेक करती है आपका यूरिन, ठीक है। कैसे चेक करना है, जैसे आज आपका पीरियड्स का लास्ट दाग दिखाई दिया, पीरियड्स के 5 दिनों को छोड़ के बाकी जो 25 दिन होता है जिसमें आप हेल्दी रहते हो, फर्स्ट यूरिन लेना है, किसी भी चीज में लीजिए, और उसको ईयरबड से गीला करना है। ईयरबड से गीला करना है उसको, यूरिन को।
और इस पे लगा देना है 2 से 3 बार, ये गीला हो जाए। ठीक है, गीला करने के बाद इसको 24 आवर्स के लिए इसमें रेस्ट पे छोड़ दीजिए। इस ईयरबड्स को फेंक दीजिए, इसका कोई काम नहीं रहता। 24 घंटे के बाद, जैसे आज सुबह आपने चेक किया है, तो कल सुबह आप उठोगे और आप देखोगे अगर इसका रंग येलो का येलो है तो आपको हल्का इन्फेक्शन, मतलब आप नॉर्मल, आपको इन्फेक्शन नहीं है। येलो का येलो रहा तो आप नॉर्मल लिखा है इसमें। अगर इसका रंग बीच के दोनों में से हुआ तो आपको हल्का इन्फेक्शन, और अगर इसका रंग लास्ट के तीनों में से हुआ तो आपको सीवियर इन्फेक्शन है, मतलब आपका इन्फेक्शन बढ़ चुका है और आपको पता है, आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो कैसे ठीक होगा वो भी थोड़ा सा अभी बताऊंगी मैं। ये यूरिन का टेस्ट कैसे करना है समझ के आपने सबको समझ आया अच्छे से? एक बार जो पीरियड्स के अलावा 25 दिन होते हैं, मॉर्निंग का फर्स्ट लेना है, ईयरबड्स को गीला करना है और इस पे लगा देना है। 24 आवर्स के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। आज सुबह चेक किया है तो कल सुबह देखोगे आप कि इसका रिजल्ट कैसा है। येलो का येलो रहा तो आप नॉर्मल, अगर इसका रंग इन दोनों में से रहा तो आपको हल्का इन्फेक्शन है, और अगर आपका कलर इन दोनों में से आया तो आपको सीवियर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम कहीं रख सकते हैं, हाँ कहीं भी इसके अंदर डाल के, इसके एनवेलप में डाल के, इसके एनवेलप में जाकर अपनी विंडो पे रख दीजिए, ड्रेसिंग पे रख दीजिए, कहीं भी रखे, पर्स में रखिए, जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ, पर अंदर। यहाँ तक सबको समझ में आया? अपने बच्चेदानी का टेस्ट कैसे करना है? पीरियड्स के तीसरे दिन में फर्स्ट रीडिंग पास करने के बाद, जहाँ डॉक्टर हमें चेक करती है ओपन करके, जो हमारा यूटेरस का मुंह होता है वहां पे इसको अंदर लेके जाना है और ढीला करना है, और फिर वापस से इस पे लगा देना है। पीरियड्स के तीसरे दिन में 24 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना है, और फिर दूसरे दिन उठ के देखना है कि इसका कलर किस तरीके का आया है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिन का इन्फेक्शन और आपका जो यूटेरस का इन्फेक्शन है वो कितना है। घर बैठे अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो कैसे ठीक होगा वो बता देती हूँ। उसके लिए हमारे पास एक कैंटी लाइनर होता है जो दवाइयों से भी अच्छा है। उसमें आपको कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाना, किसी डॉक्टर की फीस नहीं देनी, परेशान नहीं होना, हस्बैंड का टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, वो कैसे यूज करना है? इस तरीके का पैकेट होता है, फॉइल पेपर में बना हुआ होता है, 3 इयर्स की वारंटी के साथ होता है। ये भी टेस्ट किट इसके अंदर भी आती है, 3 इयर्स की वारंटी की। साइज में ऐसा होता है, छोटा सा होता है। अब आप बोलोगे कि ये छोटा सा है, ये क्या काम करेगा? लेकिन जो इसके अंदर ये किसी भी लग जाता है इस तरीके से। ये जो स्ट्रिप लगी हुई है ये ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन को रिलीज करती है हमारी बॉडी में, जिससे जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी का वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग टाइड से ही ठीक हो जाते हैं। किसी के अंदर अगर कितने भी mm की गांठ हो, वो गांठ भी पिघल के बाहर आनी शुरू हो जाती है इस पैड के जरिए। सफेद पानी की प्रॉब्लम, पीले पानी की प्रॉब्लम, बदबू, खुजली और खुजली की प्रॉब्लम होगी। पीरियड्स किसी के महीने में 2 बार आ रहे हैं या 2-3 महीने में 1 बार आ रहे हैं, किसी को इंजेक्शन लगवाने से भी पीसीओडी से, हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम और पीसीओडी की प्रॉब्लम, बच्चेदानी में गांठ है, रसोई की प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं को, इन्फेक्शन को बॉडी से डिस्चार्ज करता है और आपको हेल्दी रखता है। जब हम लोग अंदर से हेल्दी रहेंगे तो वो सुंदरता हमारे चेहरे पे दिखती है। अगर हम लोग अंदर से बीमार रहेंगे तो हमेशा मुझाए रहेंगे। घर वाले भी 2 ही दिन सुनते, दूसरे दिन वो भी नहीं सुनते कि हमारा तो रोज का काम है। घर वाले भी रिएक्ट नहीं करते फिर। डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगी क्योंकि उनका अच्छा खासा कस्टमर बना हुआ होता है। उन्हें भी तो पैसे कमाने हैं, उन्हें भी तो पैसे कमाने हैं, वो क्यों बताएगी आपको? फिर कौन जाएगा? अगर वो आपको सारी चीज बता देगी तो आप क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? तो इतनी सारी दवाइयों पे, बीमारियों पे ये पैड काम करता है। इंडिया में